सही। चलिए साहब, गुड मॉर्निंग। तो कल छुट्टी का आनंद ले लिया आपने? बहुत शानदार। ईद अच्छे से मना ली? कल क्या मीठी ईद थी, बकरे वाली ईद थी? बकरा ईद थी। ओके, चलो सभी लोग पहले क्लास नोट्स निकाल लें और ईएलपी निकाल के रख लें। करें शुरू? तो बात चल रही थी सब्ट्रैक्शन की। तो आज मैंने आपको कहा था वेक्टर की लैंग्वेज समझने में आने में 3 दिन लगते हैं। एक दिन हो गया था, अभी आज का दिन और पढ़ोगे तो थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। आपने ईएलपी नंबर 8 में देखा होगा, आपसे एक भी सवाल नहीं बना है ना। तो इसका मतलब है वेक्टर कठिन तो है, पर लैंग्वेज पढ़ पढ़ के समझ में आ जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको 3 दिन का कहा था कि 3 दिन का पेशेंस रखेंगे तो काम हो जाएगा। चलो, अभी मैं सब्ट्रैक्शन वाली बात फिर सिखा रहा हूँ, फिर 4 क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे ये बात धीरे धीरे दिमाग में बैठेगी। आप बिल्कुल शांत हो जाएं, जल्दी से एडजस्ट हो जाएं भाई, फटाफट। देखो, 2 बातें हैं, मैं आपको कल भी सिखा रहा था, रोज बताऊंगा। ए प्लस बी, भैया ये सीधा जोड़ना नहीं है, ये वेक्टर सम है। आप सोच रहे हो कि मैं ए में बी को जोड़ रहा हूं, भाई ए में बी को वेक्टोरली ऐड किया जा रहा है, वेक्टर के तरीके से ऐड किया जा रहा है, ये सिंपल जोड़ नहीं है। आप सोचो कि यार मैं 2 यूनिट वेक्टर को जोड़ रहा हूं, तो यार 1 + 1 तो 2 हो जाएंगे। अरे यूनिट वेक्टर को जोड़ना मतलब उनको वेक्टर के तरीके से जोड़ना। 2 यूनिट वेक्टर का डिफरेंस, तो दिमाग सोचता रहे यार 2 यूनिट वेक्टर हैं, तो एक पहला 1 है, दूसरा 1 है, तो डिफरेंस तो 0 होगा। अरे 2 यूनिट वेक्टर का डिफरेंस बोले तो कैसा डिफरेंस? वेक्टर डिफरेंस। दिमाग में ये वाली बात को बैठाओ, जोड़ और वेक्टर जोड़ में अंतर है। 3 किलो और 5 किलो को जोड़ना सीधा 8 किलो, दिमाग में बैठा हुआ है, सालों से ये पढ़ रहे हैं। 3 न्यूटन और 5 न्यूटन को जोड़ना, इसका मतलब है √(a² + b² + 2ab cos थीटा। आपको तुरंत पूछना पड़ेगा सर उनके बीच का क्या बताओ? एंगल। ये वाली बात दिमाग में धीरे धीरे बैठाइए, जोड़ और वेक्टर जोड़ दोनों में अंतर है। वेक्टर जोड़ का मतलब कौन सा वाला? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, जैसे a + b मिलकर क्या दे रहे हैं? 8। तो ये सिर्फ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इनको जोड़कर जो पैदा होगा वो r होगा, और उस r का मैग्नीट्यूड वो होगा √(a² + b² + 2ab। कुछ लोग इसको बोलते हैं a + b का मॉड। तुम्हें r याद है, पर r से पूछेगा ही नहीं भाई, वो पूछेगा a + b का मैग्नीट्यूड। कल भी सिखाया था लास्ट टर्न पे, कल फिर सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ना ये धीरे धीरे आएगा। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जब आप इस बात को सुनोगे तो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ सर मेरी बात सेट हो रही है। दूसरा, अब मैं लिखता हूं a - b = r, तो ये सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, √(a² + b² माइनस, जहां पर थीटा, थीटा एंगल है ए और बी का, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए और बी। कई बोलते हैं
सर इसमें तो थीटा एंगल ए और माइनस बी में होगा। नहीं भाई, ए और माइनस बी में तो 180 माइनस थीटा था, जिसको सॉल्व करने के बाद यहाँ माइनस आ गया। छोटे छोटे कंफ्यूजन दूर करो। नहीं सर, ए और बी में तो सर 180 माइनस थीटा होगा। नहीं भाई, ए और माइनस बी में था, जिसको सॉल्व करने पर ये फॉर्मूले में बीच में क्या आ गया, माइनस। तो इन दोनों ही फॉर्मूले में थीटा क्या दर्शा रहा है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? ऊपर वाला है वेक्टर सम, नीचे वाला है वेक्टर डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब तुरंत इस पे 3 सवाल करके देखो, ताकि ये वाली बात दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट में हेडिंग डाल लीजिए, इसको बॉक्स में डाल लीजिए, और घबराना नहीं है। कल कल का दिन और है जिसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, सारे सवाल बन जाएंगे। फिर पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ो, कोई मन में दूसरी हरकत मत करो, सिर्फ क्या सर सीखना है, आगे बढ़ना है बस। फटाफट लिख लो। 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्या देखो इस तरह के सवालों में कैसे सोचा जाता है। करें पहला क्वेश्चन, काटा कूटा चलने देना। मैं आज भी ये कहूंगा, 3 महीने तक पढ़ाऊंगा तो आपको यही कहता रहूंगा, प्रैक्टिस, अटेम्प्ट करो, यही सीखने का एकमात्र तरीका है। अटेम्प्ट करिए। आपने जिस दिन इस बात को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया ना, यार बगैर पेन चलाए नहीं होगा, तो फिर काम बनने लग जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं है, चीजें बहुत आसान है और बच्चे करते हैं भाई। मैं आपको कह रहा हूँ 170 165 बहुत आसानी से आ सकते हैं। 180 के टारगेट को लेकर पढ़ाई करनी है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पेपर आप खुद देख लो ना यार, पिछले 3 साल का एनालिसिस कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा। पेपर में भैया कोई रॉकेट साइंस नहीं आ रहा यार, मत घबराओ। अब इस सवाल को देखकर मुझे कुछ नहीं स्ट्राइक कर रहा। अरे तो ये पहले इसको पढ़, पढ़, छोड़ मत। सवाल क्या कह रहा है, दो वेक्टर को जोड़ना और फिर उसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या नजर आ रहा है तुझे, बता आंखों से, वेक्टर डिफरेंस। वेक्टर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड देख, ऊपर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों को रख के देख, अपने आप रास्ते दिखेंगे आगे के, रख के देख, फॉर्मूला लगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, अपने आप होगा सॉल्व। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, स्क्वायरिंग कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये कट गया, उधर ट्रांसफर कर दो। 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, तो 4ab cos थीटा। इसका मतलब 4 जीरो हो नहीं सकता, ए जीरो हो नहीं सकता, बी जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब cos थीटा जीरो। cos थीटा जीरो कब, खत्म। ओके,
बढ़े आगे, देखते जाओ, छोटी छोटी बातें, कुछ नया नहीं है, केवल क्वेश्चंस आपको अपने आप धीरे 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 शेप देते जाएंगे, कुछ नई चीज नहीं सीखनी, क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन आपको अपने आप शेप देंगे। जैसे a प्लस बी बराबर होता है r, आपको याद, हमने किसका स्पेशल केस पढ़ा था, अगर दोनों बराबर हो जाएं, दोनों बराबर हो जाएं तो रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला था 2a cos थीटा बाय 2 एडिशन में। पर कब, जब दोनों बराबर हो। इन द सेम वे अगर डिफरेंस का करना है, डिफरेंस का करना है, और कब, जब दोनों बराबर हों, तो आंसर आता है, सेम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं तो आता है 2a साइन थीटा बाय 2। ये इसलिए लिखा है साथ में ताकि ये भी रिवाइज हो, कंफ्यूजन कम हो। 2a cos कब लगाते हैं, जब एडिशन करते हैं। 2a साइन कब लगाते हैं, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं। और ये दोनों स्पेशल केस हैं, ये तभी लगते हैं जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, और अगर सेम नहीं होंगे तो ये वाला फॉर्मूला है, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो कितना क्लियरिटी है दिमाग में। दो वेक्टर को जोड़ना है, हाँ सर बोलो, अलग अलग है, अलग अलग है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा सर एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, 2a cos थीटा बाय 2। दो वेक्टर को घटाना है, एक जैसे हैं, 2a sin थीटा बाय 2। तो ये है, हिंदी में लिख लो, ये है जोड़ने का और ये है घटाना। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कैमरे में बोल रहा हूं, जोड़ना घटाना ये 8वीं 9वीं 10वीं का जोड़ना नहीं है, इसे बोलते हैं वेक्टर जोड़ना, वेक्टर घटाना, जिसे कहा जाता है वेक्टर अलजेब्रा। तो आप अपने दिमाग को थोड़ा एनरिच करो, ये जोड़ना घटाना वो वाला जोड़ घटाना नहीं है जो हम पढ़ चुके हैं, ये वेक्टर एडिशन है। क्या दोनों फॉर्मूले क्लियर हो रहे हैं? 1 मिनट का ब्रेक ले लो, दिमाग में बैठाओ। 2a cos थीटा बाय 2 कब लगाना है बेटे, जब दोनों जोड़ने हो, और जब दोनों घटाने हो तो 2a, पर ये लगते तभी हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। 5 क्वेश्चन ईएलपी के करके दिखा रहा हूं, देखिए 5 क्वेश्चन। आपने किए हैं, अच्छी बात है, मैं सिर्फ इसलिए सिखाना चाहता हूं कि आपको सही अप्रोच पकड़ में आए। पता है क्या होता है, कभी कभार आंसर आ जाता है पर आपको ये उसमें एश्योरेंस नहीं होता कि जो मैंने अंदर मेथड यूज किया है वो सही है या गलत। इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ 15 20 25 क्वेश्चन और अगले 2 3 दिन में, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यार थॉट प्रोसेस क्या है, सर कैसा सोचते हैं किसी सवाल को लेकर, अपन भी धीरे धीरे वैसा सोचने लग जाएंगे, काम बन जाएगा अपना। चलो आओ, जल्दी से आओ, सवाल नंबर 9 कॉपी में कर लो, ईएलपी नंबर 8 करा है तो अच्छी बात है, एक बार वापस कर लो। सवाल नंबर 10 ईएलपी नंबर 8, सवाल नंबर 11 ईएलपी नंबर 8, सब बनेंगे, एक एक सवाल होगा, कोई टेंशन मत लो। देखो 9 10 11 सभी ईएलपी लाओ, कॉपी में सवाल करो, धीरे धीरे बेहतर लेवल पे पहुंच जाएंगे। 9 सीधा सीधा कह रहा है a माइनस बी, इससे आसान नहीं बोल सकता था वो, a माइनस बी, सीधा बत्ती जले फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इससे आसान सवाल क्या देगा, a पता है, b पता है, एंगल पता है, a बोलो 2, b बोलो 5, 2 5 cos
37, 2 दूना 4, 25, 2 2 5, कॉस 37 बोलो 4/5, तो 25 4 29, 4 दूना 8 दूना 16, रूट 13, खत्म। √13। परसों संडे आ रहा है, अंदर से कमिटमेंट करो कि ना संडे को बैठकर जितना वेक्टर पढ़ाया है सारे क्वेश्चन फिर लगाना। डर ऐसे ही हट सकता है और कोई डर को हटाने का तरीका नया नहीं है भाई, सारे क्वेश्चन फिर लगाओ। चलो 10वां कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। इस लैंग्वेज को पकड़ो, डिफरेंस ये है डिफरेंस। किसी 9th क्लास वाले बच्चों को बोलूंगा ये क्या है डिफरेंस, पर डिफरेंस नहीं, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। अब बनेगा फॉर्मूला कौन सा, f1² प्लस f2² माइनस 2f1 f2 cos थीटा। भाषा को पकड़ो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, तो डिफरेंस किया और उसका मैग्नीट्यूड। कठिन लग रहा है ना तुझे, मेहनत करेगी तो सब सही होगा। फिजिक्स में तूने 8वीं 9वीं 10वीं करे क्या, तूने फिजिक्स कैसे करी, रटो रटो, है ना, अभी अपने न्यूमेरिकल करे ही नहीं, तो इसलिए अपनी थोड़ी सी सांस क्या हो रही है, भर रही है, अस्थमा जैसा फील हो रहा है ना, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगी तो अस्थमा नॉर्मल हो जाएगा। सही, घबराने का नहीं। अभी अपन को ऐसा लग रहा है क्या राजकुमार, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ चलो कितना, f1 कितना 10, f1 10, 8 10 8 cos 120, कई तो भाई cos 120 में लटके पड़े हैं। राज दुलारे cos 120 माइनस आधा, तो 10 का 100, 64, 2 10 8 माइनस आधा, तो ये हो गया 64 से 64 कट नहीं, 100 प्लस 64 माइनस 80 प्लस 80, ठीक है कितना 240, 10वां हो गया। अब 11वां देखते याद आ रहा होगा, ऐसा सवाल कराया था, ये 2q करने से उनके बीच का एंगल बदलता नहीं है, याद आया। देखो 11वां, अब किसी को ऐसे डर लगता हो p-2q, तो मैंने आपको कहा था इस 2q को कोई नया वेक्टर मान लो m, अगर किसी को डर लगता है तो p-m, अब बताओ क्या हो जाएगा, p² प्लस m² माइनस 2pm cos थीटा, m को क्या माना आपने 2q, q कितना है 5, q है 5, तो p कितना हो गया 6, m कितना हो गया 10, एंगल कितना है, एंगल वही रहेगा, याद है किसी को, एंगल बदलता नहीं है, 36, 100 माइनस आधा, 2 से 2 कटा, 36 प्लस 100 प्लस 7, 8 9 10, क्लियर। अब 4 सवाल खुद करो, घर से करके लाए हो अच्छी बात है, एक बार मेरे सामने और करो, 15 16 17 18,
अभी करो, दो दो स्टेप में, कॉपी में ही देखना, आपसे सारे बनेंगे, आपसे ही बनवाने हैं मुझे। 15, 16, 17, 18। कोई बातचीत में मन मत लगाओ यार, अपन को तो क्वेश्चन करने हैं यार, सीखना है बस, हो जाएगा काम। 15 करो, 16 करो, 17 करो, 18 करो। समय लीजिए, 15 हो जाए 16 करिए, 15 पे अटक गए, ज्यादा समय नहीं खराब करना, आगे बढ़ना है। पंद्रह, 16, 17, 18। आया, 2 मिनट और ले लें। अटकना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें घबराने का नहीं है। हो सकता है 3 नहीं बने, तो ये यूज प्रोसेस है, मतलब उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सीखेंगे, 2 बार करेंगे, बनने लग जाएंगे। उसमें कहीं निराश होने की, मायूस होने की आवश्यकता नहीं होती है छोटी छोटी बातों में। 15, डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर लिखना। पहले 2 यूनिट वेक्टर बोल, ए कैप
बी कैप, डिफरेंस हो गया। इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, कोई सी कैप मान लिया। डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। क्या बात क्लियर है क्या? अब बता, इसका फॉर्मूला याद आया? देखते ही बोलो बोलो। ए स्क्वायर पर इसका तो 1 आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2 बी कॉस थीटा, और सी कैप का मैग्नीट्यूड 1। क्या बात समझ में आई? डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर। कई बच्चे बोलते अरे यार यूनिट वेक्टर है 1, तो डिफरेंस तो 1 में से बन गया तो 0। अरे सिंपल घटाना थोड़ी ना है, वेक्टर को ऐसे थोड़ा घटा सकते हो, तुम ऐसे घटा रहे हो कि 1 माइनस 1। वेक्टर को घटाने का तरीका होता है ये वाला फॉर्मूला। क्या बात क्लियर हुई? अब बताइए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो उधर ले जाइए। 2 माइनस 1 1, 2 कॉस थीटा 1/2 थीटा। ये कॉस की वैल्यू याद क्यों नहीं कर लेते हो? हर बार इधर उधर क्यों देखते हो? शर्म नहीं आती है? बार बार एक ही जगह अटक जाते हो, ऐसे क्यों हो रहे हो? इनको एक बार लिख के रख लो ना। हर बार अटकते हो, फिर इधर उधर झांकना पड़ता है। बार बार काम आएंगे। कॉस आधा आया, आधा मतलब 60। 16 हुआ क्या? 16 तो अब देखते ही आसान लग रहा होगा। ए प्लस बी 1/√3 ए माइनस बी। ए प्लस बी का फॉर्मूला बोल दो, अंडर रूट ऑफ, यूनिट वेक्टर है यूनिट, 1 1 लिख दूं? अरे बोलो, 1 1 1 स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3, 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस। आ रहा है क्या? स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग। तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा 1/3, 2 माइनस 2 कॉस, क्रॉस कर दो। 6 प्लस 6 2 माइनस 2, उधर ले जाओ। 8 कॉस थीटा इक्वल टू -4, कॉस थीटा इज इक्वल टू -4/8 -3/4 -1/2 -1/2 -1/2 कब होता है? 120। ओके, कठिन है, घर जाके एक बार फिर लगाना, फिर आएगा। बनी के बाद अब 17 कितना प्यारा सवाल पूछा है, होशियार है भाई। कहीं वेक्टर का नाम ही नहीं लिया, ये नीट में आता है। ये जो आप ऊपर सवाल कर रहे हो ना, ये तो सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो। नीट में तो सवाल नंबर 17 आता है, 18 आता है, जिसमें कहीं भी वेक्टर की सुगंध नहीं है, फिर भी लगाना वेक्टर है। ध्यान से देख, अ कार इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ विथ 70, आफ्टर सम टाइम इट इज मूविंग विथ स्पीड 70 टूवर्ड्स वेस्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हुआ या एडिशन? सब्ट्रैक्शन, चेंज चेंज। अब कैसे करना है वो देखिए। अब अच्छे से इसका डायग्राम बनाइए। अ कार इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। कहां जा रही है? नॉर्थ पे। नॉर्थ थोड़े बड़े हैं वैसे, तो मैं भी आई जे कैप सिखाऊंगा, थोड़े बड़े हैं तो हमें जानते होंगे। ये प्लस जे, ये माइनस जे, ये आई और ये माइनस आई। याद है? अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, देखना। कार पहले कहां जा रही है? नॉर्थ, तो मैं बोलूंगा कार की इनिशियल वेलोसिटी 70 नॉर्थ, नॉर्थ मतलब जे कैप, जे कैप। बाद में कहां चली गई बताइए? वेस्ट, फाइनल वेलोसिटी वेस्ट 70 माइनस आई। बोलो क्लियर है? तो ये हो गया माइनस का 70 आई। चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1,
V2 माइनस V1 माइनस 70I माइनस 70। देखिए अब इसका मैग्नीट्यूड लेना आता है, कैसे लेते हैं? मैग्नीट्यूड याद करिए, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 70 70 70 रूट 2, दोनों बराबर हैं, 70 बाहर आ जाएगा, 70 रूट 2। ये तो तरीका था आई कैप जे कैप से। अब आपको मान लो ये क्लिक नहीं कर रहा है, तो भी एक तरीका है, डिफरेंस करना है, डिफरेंस करना है और दोनों सेम हैं तो याद करो कि आशीष सर अगर डिफरेंस करना होता है और आशीष सर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो आंसर होता है 2a साइन थीटा बाय 2। याद करो चेंज का मैग्नीट्यूड। ऐसे दिमाग चलता है, जो थोड़ी ना जो किताब में सॉल्यूशन है वही मेरे आए, किताब में तो ये है पर सर मैं तो ये समझ ही नहीं आ रहा, आई कैप जे कैप हटा भाई, छोड़ना, दूसरा तरीका सीख। तुझे क्या क्या फील आ रही है? चेंज, चेंज मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में दोनों बराबर हैं, देख 70 और 70। अगर 70 और 50 होता तो मैं लगाता अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, पर दोनों 70 हैं, बराबर में लगता है 2a साइन थीटा बाई 2। सब थीटा कहां से लाऊं, थीटा कहां से लाऊं? तो थीटा खुद देखना, दिया हुआ है उसने, पहले जा रहा था नॉर्थ, फिर जा रहा था वेस्ट, ये v1 वेक्टर ये v2 वेक्टर, एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट 90। लॉजिक है, लड़ाई फाइट करनी पड़ेगी, पहले नॉर्थ में जा रहे थे फिर वेस्ट में जा रहे हैं, दिमाग को इवॉल्व करना पड़ेगा। वो बायो में चैप्टर होता है ना, वो पहला पहला पढ़ा है इवोल्यूशन, नहीं अपन कैसे इवॉल्व हुए, नहीं पढ़ा? वो समुद्र के किनारे, फिर रेत में, फिर धीरे 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 डेवलप, ऐसा नहीं है पूरा गप्पे गप्पे उसमें चैप्टर नहीं पढ़ा इवोल्यूशन। हाँ, दिमाग का ना इवोल्यूशन करना पड़ता है भाई, वो इवॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर प्रश्न करने से इवॉल्व होगा, बैठे रहने से इवोल्यूशन नहीं होगा, समझो। 2a साइन थीटा बाई टी क्यों लगाया, कारण बताओ? चेंज पूछा है, दोनों 70 70 बराबर हैं इसलिए चेंज लगा दिया। थीटा कहां से लाऊंगा? नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एंगल 90, हो गया 2 70 साइन 90 डिग्री बटे 2, तो 2 70 साइन 45, 70 साइन 45 1/√2, तो ऊपर 2 नीचे √2, ये पता है 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2, तो ये √2 से √2 कैंसिल। जो अच्छा लगे पहले ये कर लीजिए कॉपी, ये आएगा तो ये समझ में आ जाना चाहिए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा यार चेंज पूछा था, अच्छा चेंज मतलब डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस में भी दोनों बराबर हैं, cos थीटा बाई 2 तो लगता है एडिशन में, साइन थीटा बाई 2 किसमें लगता है? सब्ट्रैक्शन में, हो गया। बोलो 17 बनी बात? 17 नीट में आने लायक सवाल है, इसको कह सकते हैं नीट में आ सकता है, नीट का ही प्रश्न है, 17 काम का प्रश्न है भाई। 18 पे आओ, 18 पे आओ, 18 तो आसान लगेगा, 17 पढ़ने का तो 18 आसान लगेगा भाई, पढ़ो उसको 2 बार, पढ़ो 2 बार। आया? क्या कह रहा है? 20 20 है, 20 20 है, और क्या पूछा है? चेंज, चेंज का फॉर्मूला सीधा बोलो, 2a साइन थीटा बाय 2 और 2a साइन थीटा बाय 2, तो 2a साइन थीटा बाय 2 चेंज का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ए कितना है?
थीटा 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 ये थीटा थीटा ये आंसर 40 साइन थीटा बाई 2 आना चाहिए। बोलो, टिक लगाते चलो, टिक लगाते चलो सारे। अब थोड़ा नया पढ़ाता हूँ 15 मिनट, फिर वापस सवाल पे आएंगे ताकि थोड़ा सा मन लगा रहे। ये तो मैंने सिर्फ डिफरेंस डिफरेंस सिखाया, सभी सवाल में डिफरेंस, ताकि तेरे सब्ट्रैक्शन की फील आए। ये देख, सब्ट्रैक्शन 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 सब्ट्रैक्शन, सारे सवाल सब्ट्रैक्शन के कराए, ताकि सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन दिमाग में बैठे कि हाँ जैसे एडिशन होता है वैसा ही सब्ट्रैक्शन, बस बीच में प्लस ना आकर माइनस आ जाए, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए अब आते हैं साहब, हेडिंग डालिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मन में तुरंत आता है सर ट्राइंगल लॉ पढ़ तो रखा है, फिर पैरेललोग्राम लॉ की क्या आवश्यकता है? क्या इससे आंसर अलग आएगा? आंसर कैसे अलग आ सकता है? एडिशन का तो आंसर किसी भी मेथड से करो सेम ही आएगा, तो इसकी आवश्यकता क्यों है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये आसान क्यों है वो भी सिखाऊंगा, और ये नया नहीं है, ट्राइंगल लॉ से ये हो जाता है वो भी बताऊंगा। तो 15 मिनट सीखिएगा, मस्त मजा आ जाएगा। मेरे पास दो वेक्टर थे ए और बी, और मुझे टारगेट था, मुझे इनको क्या करना है, ऐड। ट्राइंगल लॉ में क्या था तरीका याद करो, पहले का हेड दूसरे की टेल, थोड़ी सी इसमें नाटकबाजी थी। फिर एंगल निकालने का क्या तरीका था, दोनों की टेल। तो बच्चा कंफ्यूज होता था, कभी टेल टेल मिलाओ कभी टेल हेड मिलाओ, कुछ नहीं। इसमें कितना अच्छा तरीका है, दोनों की टेल मिला दो। जैसे एंगल में निकालते थे दोनों की टेल, बी को कहा मिला दो, दोनों की टेल। ये ए बी को शिफ्ट किया, देखिए स्टेप नंबर 1, दोनों की टेल मिलनी चाहिए। बोलो हाँ है क्या, टेल मिलाया। अब पैरेललोग्राम पूरा कर दो, ये पैरेललोग्राम बना दिया, ये पैरेललोग्राम बना दिया। अब इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो कॉमन टेल से पास होता हो, ये डायगोनल बताता है दोनों वेक्टर का वेक्टर सम। वापस, आसान क्यों है, क्योंकि इसमें सीधी सीधी क्या मिलानी है, टेल। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में भी क्या मिलाते थे, टेल। तो एक जैसा है, ये इसका एडवांटेज है। ये देखो वापस फिर से बताओ सर, एक बार और सिखाओ। वापस देख, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा घबराना काहेगा, ये दो वेक्टर को जोड़ना है। एक ही नियम है, दोनों की टेल मिला दो। इसको शिफ्ट किया, यहां लगाया, ओरिएंटेशन नहीं बदलना, ऐसा था ऐसा ही बना दिया। बोलो हाँ है क्या, क्या करेंगे अब, क्या करेंगे, पैरेललोग्राम पूरा कर दो। सर कर दो पैरेललोग्राम पूरा, ये पैरेललोग्राम पूरा कर दिया। बोलो हाँ है क्या, ये पैरेललोग्राम पूरा हो गया। अब क्या करें, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो कि इनके कॉमन टेल से शुरू होता हो, बताइए ये क्या बताएगा, ये बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हाँ है क्या, सर इसमें क्या ट्राइंगल छुपा हुआ है क्या? हाँ भाई ट्राइंगल छुपा हुआ है, देख ध्यान से, दूसरे पेन से निकाल के दिखाता हूं। इस बी को चुपचाप यहां ले जाओ एक बार, ये ले गए। सिर्फ इसको देखो, देखो क्या ट्राइंगल लॉ जैसा दिख रहा है, ए वेक्टर, इसके लगातार में बी, ट्राइंगल को बंद कर रहा है कौन, आर। देन व्हाट इज आर, ए प्लस बी। तो ये कोई अलग नहीं है, ट्राइंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है, बस ये थोड़ा कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल क्या है, सीधा सीधा दोनों की क्या मिलानी है, टेल्स। पैरेललोग्राम को क्या करो पूरा, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसमें एक बेनिफिट और है, एक के साथ एक फ्री और है। क्या फ्री है मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा, पहले आप इसको लिखें।
जो डायगोनल है, जो कॉमन टेल से पास होगा, वो क्या बताएगा? रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। आसान है, फॉर्मूले सारे वही लगेंगे क्योंकि ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। एक बार और समझाता हूं, फिर इसके आपको एडवांटेज बताता हूं। यार इसके एडवांटेज क्या है, क्यों ये पैरेललोग्राम लॉ आसान है। दो तीन अभी डायग्राम बनाना, आपको पैरेललोग्राम लॉ की फील आ जाएगी। मिटाऊं क्या? सात लेक्चर अपने पास अलॉटेड हैं वेक्टर के। आज कितने हुए? 4 हो गए, 5 हो गए, 4। 3 लेक्चर और है, पर 3 लेक्चर जितना बचा नहीं है, इसलिए और तसल्ली से सारे एक बार डाउट्स दूर कर लो। 7 लेक्चर हैं अपने पास, इसको अच्छे से पूरा फिनिश कर लो, फिर अपन तैयार हो जाएंगे मैकेनिक्स शुरू करने के लिए। मैकेनिक्स में शुरू करेंगे एनएलएम फ्रिक्शन। एनएलएम फ्रिक्शन, उसके बाद वर्क एनर्जी आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कॉलिजन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, इतने सारे चैप्टर हैं और सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, काइनेमेटिक्स आएगा, काइनेमेटिक्स सबसे अंत में पढ़ाएंगे। बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा सारे, आप चिंता नहीं करें। जैसा बेसिक मैथ्स बर्बाद किया है वैसे सारे बर्बाद कर देंगे। चलो लिखें। अभी ऐसी अफवाह चल रही थी कि वो 3 जुलाई को बैच शुरू हो रहा है तो आप उसमें चले जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देख, फिर तो लालच करने लग गए। अभी अच्छा, फिर तो अभी पूछे कि 9th 10th का जो मेरा बच गया था वो कौन पढ़ाएगा। मैं कितने प्रश्नों का जवाब दूंगा, प्रश्न खत्म ही नहीं होंगे। इसलिए जितनी जानकारी मिल गई, हाँ सर बहुत अच्छा लगा सर, बस सही। नहीं तो ऐसे तो क्या पूछते ही जाएंगे कि चलो सर अब डांस करके दिखाओ, अब डांस कर लिया तो सर अब गाना गा के सर, तो फिर तो कितने क्या क्या प्रश्न जवाब देंगे। चलो अभी वापस से पढ़ाई पर आएंगे। दो वेक्टर को जोड़ना है, ये ज्यादा बेहतर तरीका है। दोनों की क्या मिला दो? टेल्स, सीधा खत्म। जो रिजल्टेंट होगा वो उस पैरेललोग्राम का क्या देगा? डायगोनल। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं आपको कह रहा था इसका फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है। कौन सा वाला देखें एक बार वापस देखेंगे। ये ए, ये बी, क्या यही थीटा बोलूंगा क्या? हाँ यार, अब सर इसमें कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एंगल में भी क्या मिलाते हैं? टेल्स। और पैरेललोग्राम में भी क्या मिलाएंगे? टेल्स। जल्दी से बताओ, ये ए, ये बी, रिजल्टेंट बताओ जल्दी से। पैरेललोग्राम पूरा किया, जो इसका डायगोनल है वो क्या बताएगा? रिजल्टेंट। फॉर्मूला बताइए, तुरंत फॉर्मूला बताइए। आर बराबर वही पुराना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। व्हाट इज थीटा? दिख भी रहा है, दिख भी रहा है। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसके एडवांटेज सुनना, मजे आते जाएंगे। एडवांटेज सुनना। एडवांटेज, पहला एडवांटेज, इसका ट्रायंगल लॉ से कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में तो क्या था? एक की टेल, हेड, ये करो वो करो। इसमें सीधा जैसा एंगल निकालने में करते थे, टेल से टेल, पैरेललोग्राम में भी टेल से टेल। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज सुनना, वो और जबरदस्त है। जो मैं कह रहा था एक के साथ एक फ्री, ये क्या कहना चाहते हो आशीष सर, एक के साथ एक फ्री? वो देख, ये क्या दे रहा है? वेक्टर एडिशन। आर बराबर ए प्लस बी। अब आप देखना, इसका जो दूसरा डायगोनल है भाई, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन दे देता है। कैसे वो देखना, माना ये सी है, माना ये,
एक बार ट्रायंगल लॉ लगाओ चुपचाप चुपचाप। ट्रायंगल लॉ में लगातार होना चाहिए। बताओ ए किसके साथ लगातार है? सी के साथ। और ट्रायंगल को बंद कौन कर रहा है? तो बताओ सी क्या दे देगा? बी माइनस ए। आशीष सर क्या कहना चाहते हो? पैरेललोग्राम का एक डायगोनल एडिशन देता है तो दूसरा डायगोनल, इसलिए कहा जाता है पैरेललोग्राम में एक के साथ एक फ्री है। एक ही में एडिशन भी आ रहा है और एक ही में ही सब्ट्रैक्शन आ रहा है। सर थोड़ा प्यार से बता दो, हम छोटे हैं भाई, वापस देख, मुझे क्या दिक्कत है, तो काम यही है। वापस से ए और बी दिखाई दे रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ सर मुझे ए और बी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे इसका क्या निकालना है? रिजल्टेंट। जल्दी से क्या पूरा करो? पैरेललोग्राम। टक 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 टक। जो कॉमन टेल है, तुम इस शब्द को नहीं सोच रहे हो, कॉमन टेल, ये है कॉमन टेल। इस कॉमन टेल वाला जो डायगोनल होगा वो तो बताएगा एडिशन। 5वीं बार बोल रहा हूं, कॉमन टेल वाला क्या बताएगा? एडिशन। और जो दूसरा डायगोनल होगा, ये दूसरा डायगोनल, ये क्या बताएगा? सब्ट्रैक्शन। कैसे आया? वापस देखो, ए किसके साथ लगातार है? सी। कौन बंद कर रहा है? देन सी इज व्हाट? बी माइनस ए। क्या बात क्लियर है? लिखना शुरू करिए। 2 बार 3 बार फोटो बनाएंगे, अपने आप क्लियर होगा। फिर क्वेश्चंस करके दिखाता हूं कि पैरेललोग्राम पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूला वही है, ट्रायंगल लॉ वाला ही है। और इनफैक्ट आपको अंदर अंदर ये भी लगना चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ कोई नया लॉ नहीं है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ज्यादा कंफर्ट इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें टेल से टेल मिलाओ, काम खत्म, पैरेललोग्राम पूरा कर लो, कंफ्यूजन कम है। एक के साथ एक फ्री में क्या मामला है? एक डायगोनल एडिशन देता है तो दूसरा डायगोनल सब्ट्रैक्शन, इसे कहते हैं एक के साथ एक फ्री। अगली स्लाइड कर दूं क्या? अच्छा, इसमें थीटा अल्फा भी बहुत अच्छे दिखेंगे तुझे, देखना। अल्फा बता सकता? अल्फा बोल। रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल, देख ले। और तुरंत यहां बोल भी दे, टेन अल्फा बी साइन थीटा ए प्लस बी, यही चिपका दो ताकि आपको लगे कुछ अलग नहीं है। थीटा देख, अब इसी डायग्राम में दोनों दिख रहे हैं, कितना मस्त है। थीटा ए और बी का एंगल, अल्फा आर का ए के साथ एंगल, आर का ए के साथ एंगल। बढ़ू? क्लियर? चलो अब थोड़ा डायग्राम डायग्राम खेल लो ताकि अपन को थोड़ा सा मजा आए। इसको हटा दूं क्या? वही वाला है तो। चलो अब सीखना एक बात, सभी लोग सीखना, एक क्वेश्चंस करते हैं जो डायग्राम से ही फील आएगा। सभी लोग देखना, ये बनाया ए, सभी लोग बोर्ड पे देखना, ये बनाया बी, मुझे इनका क्या चाहिए? रिजल्टेंट। घबराना नहीं है। क्या दोनों की टेल्स मिल रही है?
रूल सबसे ऊपर है भाई, रूल का कोई फेलियर नहीं है। अगर रूल पकड़ लिया कुछ गलत नहीं होता है। क्या टेल्स मिल रही हैं? फिर आशीष सर ने बताया क्या कर दो, ये पैरेललोग्राम पूरा कर दिया और ये क्या है, रिजल्ट है। ये है अल्फा मान लिया, ये है, सर नहीं समझ आया, वापस देख वापस देख, ये है ए, ये है बी, ये है बी। क्या मैं इसका एडिशन कर सकता हूँ? हाँ सर, घबराना क्या है, आप तो नियम बताओ क्या टेल्स मिल रही हैं, खत्म, पैरेललोग्राम को पूरा कर लेंगे, घबराएंगे थोड़ी ना। ये पैरेललोग्राम को पूरा कर लिया, अब क्या बनाया, डायगोनल, ये अल्फा, ये ठीक है सर, पता नहीं क्या क्या डायग्राम बना रहे हो, और देख लेते हैं, चल ही रहा है, और काटा कूटा कर दो आप, इस लेवल पे ले जाओ कि समझ में आना बंद हो जाए। अब ये देखो, ए और बी, ए और बी, फिर से पैरेललोग्राम पूरा किया, ये कौन, आर, ये अल्फा, ये। अब जिनकी बत्ती जल गई हो तो मैंने एक ईएलपी का क्वेश्चन किया है, ध्यान से देखना और तुक्का मार के बताना, इसमें किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ए या बी? एक नजर में ए का बड़ा है, मतलब ए बड़ा है बी से। एक नजर में बताओ, अल्फा बड़ा या बीटा बड़ा? बीटा बड़ा है। सुनना, इसमें बताना किसकी लंबाई ज्यादा है, ए या बी? बी की लंबाई ज्यादा है, साफ दिख रहा है। अगर बी की लंबाई ज्यादा है तो एंगल कौन सा बड़ा है? अल्फा बड़ा है। देखते जाओ, यहां बताओ ए बड़ा या बी बड़ा? दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो रिजल्टेंट भी बीचों बीच आ रहा है, अल्फा बराबर। देखो कौन सा सवाल हिट हो गया, मिलाओ ईएलपी का क्वेश्चन नंबर देखो 7वां, ईएलपी नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, ईएलपी नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, मिला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, ईएलपी नंबर 8 सवाल नंबर 7वां। सही सही टिक लगाओ, सही से टिक हो रहे हो तो इनकरेक्ट अपने आप आ जाएगा। ईएलपी नंबर 8 जो ईएलपी कर रहे हैं उसी ईएलपी का 7वां सवाल। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ डायग्राम बना बना के आप अल्फा बीटा देख सकते हो। एक बार मैंने ए को बड़ा बनाया, एक बार मैंने बी को बड़ा बनाया, अपने आप पता चल रहा है। इस वाले डायग्राम बताओ कौन बड़ा है, देख के बताओ, ए बड़ा है, ए बड़ा था, एंगल कौन सा बड़ा है, बीटा। इस वाले डायग्राम बताओ कौन बड़ा है, बी बड़ा है, साफ दिख रहा है, कौन बड़ा है, बी बड़ा है, देख बी बड़ा है, एंगल कौन सा बड़ा दिख रहा है, अल्फा। इसमें ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल। एम्स में आया हुआ है ये सवाल, अच्छा लॉजिकल सवाल था ये, एम्स का प्रश्न है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था, आप फॉर्मूला लगाओगे तो उलझ जाओगे। और अगर आपने सिर्फ डायग्राम बना बना के समझा, एक बार ए छोटा बनाओ, एक बार ए बड़ा बनाओ, एक बार दोनों बराबर बनाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। ईएलपी नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7। बोलिए, आगे बढ़े क्या? आज ईएलपी नंबर 8 फिर से करिए, आज नई ईएलपी नहीं दे रहा हूं, कल आपने 8 करी है तो कुछ कुछ बने होंगे, काफी अटके होंगे, आज फिर करोगे, अब आपका परसेंटेज बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिस करते जाओगे, 2 दिन में ऐसी स्थिति आ जाएगी सारे बन गए। तो वो आपको ही सीखना है, मुझे हर सवाल का सॉल्यूशन नहीं देना है, मुझे आपसे करवाना है कि देख इस तरह से सोचना पड़ता है, तो सोचना सीखना है, क्योंकि यही सवाल थोड़ी ना आएगा भाई, कितने ही सवाल बन सकते हैं।
चलो बढ़े क्या आगे, आइए। अब मैंने आपको एक बात सिखाई थी, मैं उसका रिवीजन कराता हूं क्योंकि ये बात बहुत अच्छी थी। लिखें कंसेप्चुअल पॉइंट, उस पर 2 क्वेश्चन भी दे रखे हैं, मॉड्यूल में 5 और हैं, तो वो दिमाग में बैठ जाएगा तो आप घबराओगे नहीं। लिखें कंसेप्चुअल पॉइंट। पानी पी लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर 25 मिनट एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अब आसान है, इसके बाद तो वेक्टर बहुत आसान है। अभी चालू हो जाएगा कंपोनेंट, आई कैप जे कैप के कैप, कंपोनेंट करना, थीटा से चुपका हुआ कॉस, दूर वाला साइन, फिर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। चैप्टर खत्म होने को है वेक्टर। चलो मिटा दूं क्या इसको, देख लीजिए। आइए सभी लोग समझें क्या कहना चाहता हूं मैं। मैंने बात सिखा दी है, फिर इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो देखिए, एक शब्द आता है रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ये भाषा बहुत काम की है, इसलिए वापस इस पर एम्फेसिस हो रहा है। परपेंडिकुलर आते ही आप इतने समझदार हैं, हमने आपकी फीस 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जमा कराई है, तो हमें ये तो पता है कि आपको परपेंडिकुलर आते, ये तो चमक रहा है, ये कौन है 9। 4 साल फीस जमा कराई हमने आपकी, 9th 10th 11th 12th, तो परपेंडिकुलर बोले तो 90, ये तो आपको समझ में आ रहा है। पर ये कौन सा 90 है, थीटा है कि अल्फा है, क्या है? रिजल्टेंट जब जब बनाता है तब तब वो अल्फा होता है, तो ये कौन है? अल्फा। क्या ये बात क्लियर हुई? धीरे धीरे स्टेप्स दिमाग में बनाइए। पर ये किसके साथ है? ए के साथ। तो टेन अल्फा का फॉर्मूला याद है, जिसके साथ होता है वो ऊपर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको सॉल्व करके मैंने आपको सिखा दिया था, कॉस थीटा माइनस ए बाय। क्या कुछ कुछ आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है? ये भाषा काम की है। 7 सवाल हैं ऐसे, आप सातों में अटक जाओगे अगर आपने इस बात को नहीं पकड़ा। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, जैसे ये क्लिक करे रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, तो आपको सीधा याद होना चाहिए अल्फा 90 कॉस थीटा माइनस ए बाई बी। ए कौन है? जिसके साथ एंगल बन रहा है, जिसके साथ एंगल बन रहा है। क्या बात क्लियर है क्या? इसका डायग्राम बनाना सीखे तो आपको और अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये है ए, ये है ए, ये बनाइए बी, और ये बनाइए आर। आपको खुद को फील आएगी आर ए के साथ परपेंडिकुलर है, आर ए के साथ परपेंडिकुलर है। कई कई बार ये कुछ नहीं लगाना पड़ता, कई सवाल डायग्राम से सॉल्व कर देते हैं अच्छे बच्चे, कि जब ये 90 लग रहा है तो यार मुझे तो पाइथागोरस थ्योरम मस्त याद है यार, पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर देते हैं बच्चे। बता ये 90 आते तो सेट हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 20। पाइथागोरस, पाइथागोरस। हाइपोटेनियस कौन है? बी, बी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कोई फॉर्मूले से ही करना पड़े, कई कई सवाल डायग्राम बना के बच्चे कर देते हैं, सही डायग्राम बनाया, सीधा पाइथागोरस लगाई, सॉल्व हो गया। पर आपको इस डायग्राम तक पहुंचना तो पड़ेगा कि हाँ उसमें राइट एंगल ट्राइंगल के दर्शन हो रहे हैं। तो कितना अच्छा है पढ़ना, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू ए। लिखना शुरू करिए, इस पर 2-3 प्रश्न करिए, तो ये बात दिमाग में सेटअप होगी। वापिस सिखाया, 3 पेज पहले भी लिखा हुआ है, ये देख लेना। वापिस लिखाने का सिर्फ यही कारण है, ये बात और अच्छे लेवल पे समझ में आए, काम की बात है। सोचिए, जब जब रिजल्टेंट एंगल होता है तो बेटा वो अल्फा होता है, और उसमें आंसर आता है cos थीटा माइनस ए बाय बी। थीटा, थीटा वही पुराना एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर के सवाल नहीं आते,
घबराइएगा मत, नीट में वेक्टर का प्रश्न नहीं आता। ये तो हम केवल मैथ्स पढ़ रहे हैं, अभी हमने फिजिक्स चालू ही नहीं करी। आपको लग रहा है मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, अभी मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं इतने दिन से, सिर्फ ये मैथ्स है। बस इस मैथ्स का हम उपयोग करेंगे फिजिक्स में। 3 लेक्चर के बाद जब हम एनएलएम शुरू करेंगे तब इन सभी बातों का यूज आएगा। ये मैथ्स है जिससे हम भागते रहते हैं साल भर, उसमें हमने 14 लेक्चर समर्पित कर दिए। ये देख, पेट भर के मैथ्स पढ़ ले, फिर ये मत कहना कि मेरी मैथ्स कमजोर है, इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि एक वो आपका बहाना हटा दें। नहीं तो हर टेस्ट के बाद आप चुपके से बस ये कह देते हो सर मैथ्स की वजह से नंबर कम आए। अब नहीं बोलोगे, तुरंत आपका गला पकड़ लेंगे। वो 14 लेक्चर क्या किया, मैथ्स ही तो पढ़ाई, फिजिक्स तो पढ़ाई नहीं भाई अभी तक। चलो, तो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए। जब भी ऐसा आ जाए इसका मतलब क्या है, cos थीटा बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस ए बाय बी। अब ध्यान से देखो, सवाल नंबर 5वां और 6ठा एक शायद हो चुका है, मैं फिर बताता हूं। 5वां और 6ठा दोनों इसी तरह के सवाल है। अब आप इसको अलग अप्रोच से समझना कि हाँ यार अब मुझे वो लाइन पकड़ में आ रही है सर। 5वां और 6ठा, पढ़ो, सवाल पढ़ो, मेरे पीछे मत बैठो कि मैं सॉल्यूशन लिखूंगा और मैं छाप लूंगा, कुछ नहीं होना। पांचवा और 6ठा, पेन चलाइए और सोचिए क्या गिवन है, क्या अप्रोच लगाएंगे, चलने दीजिए, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। कुछ तो रास्ते खोलेंगे, और गलत भी होगा तो पता चलेगा अरे यार ये गलती तो नहीं करनी है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर। अच्छा, दो फोर्सेस हैं, एक x मान लिया, दूसरा 2x, वन डबल द अदर। ठीक है, एक x दूसरा 2x इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर। बता इसमें स्मॉलर कौन है, F1 है F2? F1, तो F1 स्मॉलर है, इसका मतलब रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू, F1 लिखूं या F2 लिखूं? F1, क्योंकि F1 स्मॉलर। और जरा सोच, रिजल्टेंट बोले तो अल्फा, F1 के साथ एंगल है तो F1 ऊपर नहीं आएगा, F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। परपेंडिकुलर मतलब tan 90, tan 90 1/0। कई बच्चे उसको याद नहीं करना चाहते होते हैं, इसलिए मैं ये तरीका सिखा रहा हूं। तो F1 प्लस F2 cos थीटा इक्वल टू 0, F2 cos थीटा इक्वल टू माइनस F1 cos थीटा इक्वल टू माइनस F1 बाय F1 x 2x माइनस आधा। ये देखो कितनी बार मैंने आपको सिखाया, 10 बार बोल चुका हूं, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू F1। अगर F1 के परपेंडिकुलर है, F1 ऊपर नहीं आएगा। 1090 बेटे, 1090 होता है इन्फानाइट, इन्फानाइट को क्या लिखते हैं, 1/0। सीखो, बार बार सीखो, 1090 को 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, क्रॉस करा दिए, cos थीटा F1 को उधर ले गए, माइनस F1 इसको नीचे ले गए, हो गए।
बोलो, अगला बोलो, करो नेक्स्ट। वो थोड़ा सा और दिमाग वाला है, जिससे बने वो बताए मुझे। छठा करो। लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, ऐसी और लैंग्वेज बन सकती हैं। यही लैंग्वेज आती तो मैं आपको कह देता रट लो, रटने से काम नहीं चल सकता। क्या दिया हुआ है वो लिखो। आया? अच्छी बात है, आया तो सब अच्छी बात है। देखें क्या कह रहा है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस 25। मैंने अभी देखा एक बच्चे ने ऐसा लिखा F1 प्लस F2 25। ये गलत है, ये तो वेक्टर सम हो गया भाई। F1 का मैग्नीट्यूड F2 का मैग्नीट्यूड। हाँ, इसको ऐसा लिख सकते थे समय की कमी कारण F1, ये ठीक है, ये और ये एक ही बात है, बातों को पकड़ो, ये अलग है, ये वेक्टर सम है। वो कह रहा था सम ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर। पहली बात, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 5, तो आर कितना है 5। ये पहली इंफॉर्मेशन, ये दूसरी इंफॉर्मेशन। जो दिया हुआ वो मैं लिखता जा रहा हूं। एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। मुझे तो ना ये शब्द से प्यार हो रहा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, जैसे ही परपेंडिकुलर आता है मुझे क्लिक करना चाहिए। माना इसमें F1 स्मॉलर है, तो बताओ ये एंगल किसके साथ है, F1 के साथ या F2 के साथ? F1 के साथ, स्मॉलर के साथ। तो tan अल्फा F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos tan 90। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं बार बार, और नहीं जिसको याद हो जाता है तो सीधा लिख देता है 1/0 F1 प्लस F2 cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर माइनस F1/F। सर इससे तो आंसर आई नहीं। कोई बात नहीं, अभी आपने ये इंफॉर्मेशन काम में ली है, एक इंफॉर्मेशन और है। कौन सी वाली? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, 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 इसका मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर वहां पर इस कॉस थीटा की क्या रखनी पड़ेगी? वैल्यू। ये तो है टोटल गणित। गणित एक आपको एक चीज याद आ रही होगी, डायग्राम से सॉल्व हो जाएगा भाई। ये डायग्राम से कर सकता है कोई? सोचो, मैंने आपको कहा था डायग्राम, डायग्राम बना सकते हो कैसे? रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। वो बताता हूं, देखना, ये F1, ये F2 और ये R। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर, ये F1 स्मॉलर मान लिया। क्या ये 90 है? ठीक है, बताओ पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन पाइथागोरस लगा दो। बोलो पाइथागोरस चिल्लाओ। हाइपोटेनियस कौन? F2 का स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू आर स्क्वायर। याद आ रहा है? अब बताइए F2 प्लस F1 25, F2 माइनस F1, R कितना? 5। तो 25 F2 माइनस F1 25, 25 से 25 कटा, F2 माइनस F1 1। एक इक्वेशन ये, और एक पहले से आपको पता थी F1 प्लस F2 25 और F2 माइनस F1 1। ऐड कर दीजिए, ऐड F1 7 कटा,
2f2 बराबर 26, f2 13, f2 13 तो f1 केवल डायग्राम से सॉल्व कर दिया। इसलिए मैंने आपको कहा था कई चीजें डायग्राम से ही सॉल्व हो जाती हैं, बशर्ते ये डायग्राम क्लिक करना चाहिए, बनाना पड़ेगा कि अच्छा रिजल्टेंट, आप पढ़ो ना, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू f1 है, रिजल्टेंट, हाँ सर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू f1। पाइथागोरस लगाई, केवल पाइथागोरस से ही हो गया। अगर किसी 9th वाले बच्चों को बोलेंगे इसमें कहीं वेक्टर यूज नहीं किया, कहीं वेक्टर यूज नहीं किया, सर मैं तो वेक्टर से करना चाहता हूं, भाई देख वेक्टर से तरीका ये रहा, अभी और करना पड़ेगा, पता कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। करिए, अच्छा सवाल है। सारे ईएलपी के क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं, इनको बार बार करने से ही इतना जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। अभी आप एनएलएम की ईएलपी देखिएगा, इतनी जबरदस्त बनाई है, लगभग 15-16 ईएलपी हैं, वो आपने 16 ईएलपी कर ली और वो बिल्कुल बेसिक से सेट है, जैसा जैसा हम क्लास में पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन उसमें बनते जाएंगे। तो 16 ईएलपी हैं, लगभग उसमें 200 सवाल हैं केवल ईएलपी में। पूरा फोकस करो कि हमें ना ये चीजें बार बार अच्छे से करनी है, अच्छे सवाल करने ही पड़ेंगे। अपन सोचते रहे यार बिल्कुल सरल चीजें चलती रहे, भैया जैसा पेपर आता है उस तरह की बातें तो करनी पड़ेंगी। तो जी ये डायग्राम आना चाहिए, 5 बार बना, रिजल्टेंट साफ साफ दिख रहा है, रिजल्टेंट f1 के परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस लगाई, सॉल्व हो गया। बोलो बढ़े क्या आगे? तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल को स्टार लगा लो, दोनों रिवीजन करने लायक क्वेश्चन है, दोनों रिवीजन करने वाले सवाल हैं। अब जल्दी से खुद करके बताएं, 12, 13 और 14, लास्ट 3 सवाल फिर क्लास खत्म करेंगे, 12, 13 और 14। अब एक नई बात सीखना, एक नई बात सीखें, एक ब्लॉक है, इस पे 20 न्यूटन यहां, 20 न्यूटन यहां, कोई बताएगा ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना? 0 नहीं, 0 वेक्टर। 2 वेक्टर को जोड़ने पर वेक्टर आता है, तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट लेने पर भी वेक्टर आएगा। इसका मतलब आंसर 0 नहीं आता, इसे बोलते हैं आप जो 0 बोल रहे हो ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल रहे हो। छोटी सी बात है पर बढ़िया है, 0 आंसर बिल्कुल सही है, पर 0 तो उसका मैग्नीट्यूड है। इसका अगर लिखना चाहेंगे तो मैं इसको लिखेंगे आर वेक्टर इज, कोई पूछ ले सर इसकी कोई डायरेक्शन होगी क्या? इसकी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0। इसे क्या कहा जाता है? नल वेक्टर। क्या कहते हैं? नल वेक्टर। वापिस सुनिए फिर बोलिए, सर 2 वेक्टर को जोड़ने पर वेक्टर आएगा, घटाने पर वेक्टर आएगा, तो 0 थोड़ी ना आएगा, उसे हम बोलेंगे 0 वेक्टर, बोले तो नल वेक्टर। आप जो 0 बोल रहे हो वो क्या है? वो उसका मैग्नीट्यूड है, इसे कहा जाता है नल वेक्टर। अब इसकी कहां आवश्यकता पड़ रही है? पढ़ रही है आपको 12वें सवाल में, देखो 12वें सवाल में वो क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर a माइनस बी। यार ये कब संभव है, a प्लस बी बराबर a माइनस बी? संभव है ना, सोच, संभव है, कैसे कैसे कब? यार a में b को जोड़ रहा हूं तो भी वही आ रहा है, जब a को b में से
घटा रहे हैं, इसका मतलब बी वास्तव में क्या रहा होगा, एक नल वेक्टर, क्योंकि ए में 0 को जोड़ोगे या 0 को घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में अंतर है। अगर आज का आप मेरा पहला सवाल देखेंगे तो देखिएगा वो क्या था, वो देखना, पहला 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 ये देखो, दोनों में अंतर है, यही वेक्टर का मतलब है। आप जो सवाल पढ़ रहे हो वो ये लिखा गया है, जो मैंने बनाया है वो ये है। क्या एक ही है या अलग है, अलग है। यहां मैंने मैग्नीट्यूड को बराबर किया है तो अलग तरीके से सॉल्व किया, यहां मैंने बोलो वेक्टर सम को वेक्टर डिफरेंस के बराबर किया है, यहां वेक्टर सम के मैग्नीट्यूड को वेक्टर डिफरेंस के, दोनों में अंतर है। ये प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है। क्या आप मेरी बात सीख पा रहे हैं? तो बताइए। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, ए से ए कैंसिल, पर ऐसे कैंसिल होता नहीं है, ए से ए कैंसिल ट्रांसफर करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। आपको ऐसा सोचना चाहिए, बी क्या है, नल वेक्टर, ए में नल वेक्टर को ऐड करेंगे तो ए मिलेगा, ए में से नल वेक्टर को घटाएंगे तो भी ए मिलेगा, इसका मतलब बी कौन है, नल वेक्टर। अच्छा सवाल है 12। वापिस अभी एक क्वेश्चन आएगा फिर आ जाएगा, चिंता मत कर। अब 13 पढ़िए, 13 पढ़िए, 13 पढ़िए, 13 पेपर का आया हुआ सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, 13 ध्यान से पढ़िएगा। 13 एनालिटिकल क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तेरह 2 बार बनाइए, कल ईएलपी चेक करूंगा, होमवर्क चेक करूंगा, सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। ईएलपी चाहिए एट रैंडम 5 बच्चों की चेक करूंगा कॉपी, ईएलपी चाहिए और एक अलग से रफ कॉपी चाहिए जिसमें ईएलपी के क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। नहीं बनाई हो तो आज बना लेना पूरे दिन, किसी से लेना और फुल ऐसी कैसी नकल मार लेना, पर बना लेना कुछ भी करके, सही है। कोई बहाना नहीं सुनूंगा, मैंने कर ली, मैंने ईएलपी में कर ली, मुझे तो वेक्टर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं सुनूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल करी होनी चाहिए ईमानदारी से, सही बात। चलो आगे बढ़े। अब 13वां सवाल देखें जल्दी से, फटाफट, छुट्टी होने वाली है, जल्दी से 13वां देखें। अब कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है, पहले। देन समटाइम इट मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट कहां है, ये तो नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये V2। अरे सर सेम स्पीड है तो V1 V2 नहीं होगा, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अलग है, तो V1 वेक्टर और V2 वेक्टर दोनों का क्या बराबर है, मैग्नीट्यूड। क्या बात क्लियर है? अब ध्यान से पूछो, क्या पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब मुझसे V2 माइनस V1 पूछा है। अब देख तुक्के मत मार, देख समझ कैसे करूंगा, V2 प्लस माइनस V1। अब बोल, V2 में जोड़ना है किसको, माइनस V1 को, तो V2 तो है ही, ये रहा V2। V1 का क्या करूं, उल्टा, V1 का उल्टा नीचे, ये नीचे। देख दोनों की क्या मिला दी, टेल्स। क्यों मिला दी टेल्स, क्योंकि टेल से चीजें आसान है, पैरेललोग्राम लॉ लग जाएगा, टक 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 टक। बता क्या रिजल्टेंट यहाँ आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा, बताओ रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, इस डायरेक्शन में। कौन सा आंसर, कौन सा आंसर, सर एक बार धीरे धीरे और वापस देख, वापस यही सवाल आते हैं नीट में, ये है ओरिजिनल सवाल जिसमें कहीं वेक्टर नहीं है पर वेक्टर का उपयोग। आओ फिर देखो, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ठीक है। सर वापस समझा दो, अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ में गई,
V1 वेक्टर, ओके। इसके बाद चली गई ईस्ट में, ओके सर, ये ईस्ट। हाँ, क्या पूछा बता, चेंज, चेंज लिखो, V2 माइनस V1। सर मुझे सब्ट्रैक्शन अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा लिख V2 प्लस माइनस V1। अब बता, बोल, कोशिश कर, V2 में जोड़ना चाहता हूं किसको, माइनस V1 को। V2 में ये V2 माइनस V1 को, V1 को पलट के क्या कर दो, उल्टा, ये माइनस V1 कर दिया। बोलो हाँ है। पैरेललोग्राम की पहली शर्त, दोनों के टेल्स मिलने चाहिए, मिल रहे हैं, टक 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 टक। बताइए रिजल्टेंट इज व्हाट, V2 प्लस माइनस V1, दैट इज V2 माइनस, कौन सा आंसर इस डायरेक्शन में कौन होगा। कितना बढ़िया सवाल है, टोटल एनालिटिकल सवाल, टोटल एनालिटिकल क्वेश्चन। कोशिश करेंगे तो आए। 14 पढ़ के फटाफट टिक लगाना है, 14 में हाथ नहीं चलाना, फटाफट टिक लगाओ। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो 2a cos थीटा बाई 2, और अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो 2a sin थीटा बाई 2। सीधा याद होना चाहिए, आज भी सिखाया था। अब ईएलपी नंबर 8 को देखें। अब मेरे हिसाब से 19 में से 2 या 3 मेरे लिए और रह गए होंगे, बाकी मैंने लगभग सब करा दिए। तो आपको जो 2-3 रह गए हैं वो छोड़ दें, जो हो गए उनको एक बार फिर से करें। आज आपको ईएलपी नंबर 8 थोड़ी और बेहतर लगेगी, क्योंकि अपन ने काफी सवाल इसको डिस्कस कर लिए। क्लियर है बात। मैंने आपसे 3 दिन का टाइम मांगा था, 2 दिन हो गए। कल की क्लास पढ़ने के बाद ये वाली जितनी भी समस्याएं आ रही हैं ये और इजी हो जाएंगी, क्योंकि एक बार आप ये सारी बातें फिर से सुनोगे। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, अभी 5 मिनट